बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बादशाह की खोपड़ी का वाक़या। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो क़ुव्वत अता की जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सकें। अल्लाह ताला ने उन्हें हर नबी को मुख्तलिफ़ मोजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक में एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिससे हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी ज़िंदा होकर क्या कहा। जानने के लिए वाक़या को पूरा ज़रूर सुने। इब्न जूज़ी ने एक रिवायत में बयान किया है कि एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आए और हम इसके वाक़यात जान सकें और हम नसीहत हासिल कर सकें। हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता, तू इस दुनिया में कौन सी शख्सियत है। इस खोपड़ी में जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम सवाल किया, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। मुझे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था और बड़ा लालची था। मुझे दुनिया फतेह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फतह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ न था। जो कुछ मैंने फतेह किया इसी तरह दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम न आ सकी। मैं बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतेह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए कि ये सच है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये तो फ़ानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन ज़रूर जाना है। मगर अफसोस, हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते में जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते में से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसने एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आज़म है जिसे
आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं। मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तू इस इस्म आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है हज़रत, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुझ मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। इसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह के जिद करने में क्या राज छुपा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी। उसमें हैरत की बात क्या है, हकामत व हकामत की तलाश होती है और बदनसीबी का। उस बेवकूफ़ ने उन हड्डियों में इसमें आजम पढ़कर फूंकने की कोशिश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे समझाने की कोशिश करने लगे, तो ए रूहुल्लाह, अब आप अपना मोजज़ा दिखाने में बुख्ल करने लगे, या शायद आपकी ज़ुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इसमें आजम पढ़कर फूंक दिया। जैसे आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर आप पास कर दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ए जंगल के परिंदे, तूने इतनी तेजी से उस शख्स को क्यों मार दिया। शेर कहने लगा, अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इस बेवकूफ़ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं। शेर कहने लगा, मेरा अब इस दुनिया से रिज़्क ख़त्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक बार हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहते थे। जो जिस हाल में है उसी में अल्लाह ताला की कोई न कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्यों खूब कहा किसी ने कि मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।